का जो n पार्ट है वो था 2x प्लस 3y प्लस 4z, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8zx, इससे मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पर आपको खुद एक्सपेंशन देखकर, फैक्टराइजेशन देखकर समझना होगा कि ये फॉर्मूला क्या हो गया। देखिए 2x है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये जो फैक्टराइजेशन हो रही है ये हो रही है 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 4z का होल, विच इज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 4z, तो प्लस 64z क्यूब माइनस 3 टू 6 18, 18 4 जा, ये इसका एक्सपेंशन है। समझ में आ गया बेटा? ऐसे एन पार्ट स्टार्ट कर दो, इसमें आना है। बात हुई थी इससे? अच्छा, नहीं आ रही। देन नेक्स्ट इज एन पार्ट 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 12x माइनस 20y प्लस 16, ये टर्म है आपके पास। और दूसरे टर्म में दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4। आपका जो फॉर्मूला था ना वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, है ना। और यहाँ पर जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो वो x प्लस वाई प्लस जेड में होता है, लेकिन यहाँ पर देखो 3x माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, माइनस को अंदर ले लो, राइट। तो अब मेरे पास, मुझे समझ में तो आ गया कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर 5y का 25 4 का ये 16 हो गया। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस ए भी होता है ना, माइनस 3x इंटू माइनस 5y, तो प्लस 15xy हो गया, ठीक है ना। प्रॉपर सारी टर्म्स मैच कर दी, ऐसे प्लस 12x हो गया। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20y, बिकॉज माइनस दो बार है, 3 माइनस हो गया ना। समझ में आ गया? एक तो फॉर्मूला का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, एक तो फॉर्मूला का माइनस हो गया, एक एक्स का माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूला का माइनस हो गया वाई जेड में और दोनों माइनस है, 3 माइनस हो गए प्लस हो गया, एक फॉर्मूला का माइनस है, फिर जेड में भी माइनस है, एक्स में माइनस नहीं है तो माइनस था। समझ में आ गया? वो प्लस हो गया फाइनल। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3x का होल क्यूब प्लस माइनस 5 का होल क्यूब प्लस माइनस 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू माइनस 5y इंटू माइनस 4, तो इट विल बी 27x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 64 माइनस 3 माइनस हो गए, माइनस रहेगा 9 5 जा 45, 45 4 जा 180, 180। तो ये दो चीजें है ना, ये पेपर में आ जाती है काफी बार। और आपको ये एक्सप्रेशन दिया होगा, इसको फैक्टराइज करना है। आपको ये टर्म दे दी 27x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 64 माइनस 180xy और कहा इसको फैक्टराइज कर दो। हाँ हाँ, प्लस माइनस ऑफ 5y होल क्यूब प्लस माइनस ऑफ 4 क्यूब, तो उसके बाद आप फैक्टराइज कर दो। क्लियर हो गया बेटा ये सबको, राइट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।
ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स होगा, ये लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। तो क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड में वील अप्लाई द आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ठीक हो गया ना। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड में। 64x² माइनस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 1/2 इंटू 8x माइनस 1/2, तो y की वैल्यू निकाली। यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा 64x² माइनस 1/4, तो ये आ गया 64x² माइनस वाई, तो माइनस वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, -1/4, और y की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करो, लेट्स सी इसमें आप समझ पाते हो कि नहीं। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 49x² माइनस 1/4, और यहाँ पे लिखा है 49x² माइनस y² इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या मैच कर जाएगा, y² इज इक्वल टू 1/4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लिखोगे y को प्लस माइनस 1/2, ऐसे आपको एरिया ऑफ मैम वहाँ रेक्टेंगल पे दिया। मैम तो मैम वहाँ पे +-1/2 क्यों लिखा है y² है ना, नॉर्मली? y² की वैल्यू 1/4 चाहिए, तो y तो 1/2 भी हो सकता है, माइनस 1/2 भी हो सकता है, ओके मैम। ठीक है ना। आपने ऐसे बना लिया ना, 49x² माइनस ऑफ माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये 7x का होल स्क्वायर माइनस, अगर आप ये लिखते हो तो आप क्या लिखोगे 7x प्लस, तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक हो गया। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करो इसका, इसमें फैक्टराइज ही करना है, पहले वाले को आई थिंक आप फैक्टराइज करोगे यूजिंग स्प्लिटिंग, और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 4a² प्लस 4a माइनस 3, रेक्टेंगल का एरिया, तो कहते हैं लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, और हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो दिया हुआ है हमें 3x² माइनस 27,
तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट निकालो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है फैक्टराइजेशन का। इसके बाद जो आपने करना है वो होगा, ये हैंडआउट होगा सबके पास, टाइप 2 है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन क्वेश्चन, वो थोड़े से स्टार्ट कर रहे हैं हम। है सबके पास हैंडआउट फोन में? फोन है ना? मैं यहाँ पे ओपन कर जाती हूँ, तो 2 मिनट के लिए नीचे जाना होगा। हाँ वो तो करो ना, उसके बाद ये भी स्टार्ट कर देना साथ में। अ, इसमें ना फिर आपको ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगी। तो दिस वन की, ये वाला भी स्टार्ट कर देना। ठीक है, एक्सपेंशन है, जैसे ये चीज समझ में आ रही है तो वैसा इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। जस्ट कम इन, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करना। ये 4x+-3 कहते हैं एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसका? रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज सेम एज सेइंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज 4a² + 4a - 3। तो मुझे इस राइट हैंड साइड में क्या करना चाहिए? इसको फैक्टराइज। फैक्टराइज के अब क्या फॉर्मूलाज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली विल सी। इसको फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, 4a² आई मीन +6a - 2a - 3। तो ये आ जाएगा 2a कॉमन लिया, 2a + 3 माइनस, हाँ 3+1 4 का प्रोडक्ट 12 नहीं आता ना, ए भी चाहिए होता है, ए स्क्वायर के साथ भी चाहिए होता है। ठीक है, वहां पे यूजुअली कोएफिशिएंट्स 1 होते हैं तो इसलिए हम सोचते नहीं, पर जहां पे कोएफिशिएंट 1 नहीं है वहां मल्टीप्लाई करना है, तो आपको प्रोडक्ट -12 चाहिए। तुम अगर 3 लेके चलते हो, देखो फैक्टराइज होगा ही नहीं। कैसे? तुमने कहा 3 और 1 ले लो, 4a², तुम +3a + a लोगी तो पहले तुम्हारा प्रोडक्ट जो है -3 आता ही नहीं, वो +3 आता है। पहली बात तो ये हो गई। तो यहाँ पर ये बना कैसे है फॉर्मूला, आपने कैसे स्प्लिटिंग की है? यू रिमेम्बर आपने ये फॉर्मूला लिखा था x+a × x+b। हाँ, ये स्प्लिटिंग की है। आप क्या कर रहे हो? x² a+b × x + ab, यही कर रहे हो। फिर आपने कहा इसके फैक्टर्स जिनका सम a+b हो, तो वही हो गया। अब अगर यहाँ पे 2x + a है और 2x + b है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपने 4x² कर दिया, है ना? फिर +2ax आ गया, ऐसे ही +2bx आ गया। अब जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या हुआ साथ में? ab। तो सिर्फ ये ab तो इन कांस्टेंट नंबर्स के साथ आया है। इस सेंटर वाली स्प्लिटिंग में आपका 2x मल्टीप्लाई हुआ है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर उसका इफेक्ट देखते हैं कि आपकी a वाली टर्म में उसने इफेक्ट लिया होगा, दैट्स व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई इट अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया? अब ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन जब की लेंथ और ब्रेड्थ की, तो हमारे पास आ गई 2a - 1 2a + 3। तो इसमें से एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, रिस्पेक्टिवली हम नहीं कह सकते, पर हम जो बड़ी वाला नंबर होता है उसको लेंथ ले लेते हैं, छोटे वाले को ब्रेड्थ ले लेते हैं। तो रिस्पेक्टिवली हम नहीं बोल सकते, बट यस दीज आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ डायमेंशन। ऐसे अब वॉल्यूम में दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां से मैंने क्या कॉमन लिया? 3। तो ये आ जाएगा x² - 9। तो ये आ गया 3x² - 9 में क्या हो गया? x+3 x - 3। तो एक हो गई लेंथ, एक हो गई ब्रेड्थ, 3 नंबर है ना, एक हो गई हाइट। हाइट को यूजुअली 3 लिख दोगे आप, बस इतना सा काम करेंगे हम। ये ऐसे लिखते नहीं है रिस्पेक्टिवली, वी जस्ट से द पॉसिबल डायमेंशंस आर x+3 x - 3 एंड 3।
समझ में आ गया? अब वो लेंथ ब्रेथ हाइट जैसे मर्जी करके हो सकती है, हमें नहीं पता, बट विल से द पॉसिबल डायमेंशंस आर 3x + 3 x-, दरवाजा बंद कर दो, गर्मी बहुत लग रही है। हो गया क्लियर ये? है ना? अब आते हैं इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ओके, आज 19 है ना? अर्शनी, दिया, कनिष्का, नहीं आई, आर्यन, सिया। ठीक है, डन। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब ये ना हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके ना या तो इसे एक्सपैंड करना है या इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2a + 3b का होल स्क्वायर। ये कर सकते हो आप, है ना? ये तो डायरेक्टली एक्सपैंड ही करना है, तो करो इसको। 2a + 3b होल स्क्वायर, ऐसे 2y 3x + 5/7y होल स्क्वायर। थर्ड में बताते हैं, पहले पहले दो करो, पहले दो करो। कर ली? हो गया ना? ये क्या बना आपका? 4a² + 9b² + 12a। नेक्स्ट क्या बना? 4/9 x² + 25/9 y² + 20 xy/20। ये बन गया ना? अब यहाँ पर दिस इज एक्सपेंशन, आप मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट देख रहे हो, तो आप ये बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? समझ में आ गया ना? ये + b है -b है, तो ये आ गया 9x² - 4y²। इसके साथ आपको ये 9x² + 4y² और दिख रहा है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? फिर से a² - b², तो एक बार जाएगा ना 81 x⁴। तो समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता तो आई विल राइट इट लाइक दिस, 9x का होल स्क्वायर - 4y का होल, 4y² का होल। जिस चीज के लिए लिखा था वही नहीं मैंने लिखा, है ना? तो ये आ गया, ये बन जाएगा 81 x⁴ - 16 y⁴। तो सम टाइम जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये वाला आता है, इसको आपको इस फॉर्म में लेके जाना है। मतलब एक फैक्टराइज करोगे फिर दूसरा माइनस वाली टर्म को फिर से फैक्टराइज करोगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? लिख लिया हमने ये? चलो इसका नेक्स्ट करवाती हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 4, 2p - q/5 - 3, और एक है 2p + q/5 +। तो इसमें अब क्या करना चाहिए? देखो टर्म्स तो सेम है इसमें, कैसे? 2p, यहाँ पे भी 2p है, यहाँ पे बस q/5 के साथ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। ये माइनस है, ये प्लस है, टर्म्स तो सेम है। a² - b², पर किसको करेंगे? 2p तो है अपने पास, मैं क्या करती हूँ, यहाँ माइनस कॉमन लिया, q/5 + 3, ऐसे आ गया। और यहाँ पर लिख लिया 2p + q/5 + 3।
समझ में आ गया? तो ये फिर से क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी, जिसमें a की टर्म क्या है 2p, और b की टर्म क्या है q/5 प्लस b। तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर माइनस q/5 प्लस b का होल। हाँ जी, इसको आगे सॉल्व भी करना होगा। तो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस q²/25 प्लस 9 माइनस 6q प्लस 6q/5। फिर इसको ओपन कर देना, माइनस को ओपन कर देना ना बेटा, टर्म्स साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ठीक है ना? तो ये आ गया 4p स्क्वायर माइनस q²/25 माइनस 9 माइनस 6q/5, ये बन गया आपका। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये, फिफ्थ क्वेश्चन करो। फिफ्थ तो इजी है, ये आता भी है, फिफ्थ और सिक्स दोनों आते हैं पेपर में। करो। यहाँ पर अच्छा दिख नहीं रहा, ये है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। वो ना आई थिंक स्क्रीन है ना, तो वहां पे ब्लर कर जाता हो। अब ठीक है, +1। तो आप ये a प्लस बी प्लस सी जो हमने किया था ना, सीन्स वाला फॉर्मूला, वो लगाओगे। बस इसमें ये है कि एक टर्म माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, हो गया बेटा ये? ठीक है, 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस 1/2a। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल है ना। अब सेकंड वाला क्वेश्चन लिख दो।
ये एक्सपेंशन ध्यान से कर लेना, बिकॉज इसी के बाद ना ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ओवरऑल ना बहुत हेल्प करती हैं। हो गया बेटा? तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, समझ में आ गया ये? ऐसे नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 7 है x+9 इंटू x-3। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x+5y+3 एंड 2x+5y+4। x+9 x-3 क्या करेंगे? x² प्लस 9 - 3 इंटू x-27, यही करते हैं। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। पता है बच्चे सबको ये? x+a इंटू x+b। ठीक है ना? अब ऐसे ही नेक्स्ट वाला करते हैं, 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में क्या करेंगे? तीन तीन टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन आ गई, हमें क्या है, फॉर्मूला लगाओ। तो इसमें 2x+5y दोनों में सेम है। तो अगर मैं 2x+5y को एज ए ले लूं, ये आपका बन गया a+3 + 4। तो क्या करोगे? a² प्लस 7a+12। अब जहां पर a है वहां पर पुट 2x+5y का होल स्क्वायर प्लस 7 2x+5y+12। सॉल्व कर दो इसको। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है 3x - y - 4 3x - y+5। हो गया बताइए? इसके बाद इसको ओपन कर दोगे, है ना? तो इसमें तो फॉर्मूला से लगते हैं 4x² प्लस 25y² प्लस 20xy प्लस 14x प्लस 35y प्लस 12। तो ये आपकी एक्सपेंशन। समझ में आ गया? ऐसे ही नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे आप? फ्राइडे तक में पूरा पॉलिनोमियल होना चाहिए, मोर और लेस, थोड़ा बहुत रह जाएगा पर ओवरऑल हो जाएगा। तो इसमें अब मैं 3x - y को एज ए पुट कर लूंगी, a-4 a+5। मैक्सिमम मंडे या फिर ट्यूसडे ट्राइंगल स्टार्ट कर दूंगी। और पिछला एक टेस्ट पॉलिनोमियल्स का देना है, चैप्टर 4 चैप्टर 2 सैटरडे को पॉलिनोमियल्स का ही दे दो ना टेस्ट। इसी वाले क्वेश्चन जो आपके हैंडआउट में दिया हुआ ना वही क्वेश्चन होंगे। जितना करवाया होगा क्लास में उसी में से आएगा। कोशिश करो ना
ठीक है। और आपके पिछले वाले टेस्ट भी रहते हैं। अब मैं ना 2-3 दिन से कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है रोज ही। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 20, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके चलो रहने देते हैं, नेक्स्ट से पॉलिनोमियल्स के ग्रुप में डालूंगी ना तभी सीरियसनेस क्या आएगी। और पता क्या होता है, पेरेंट्स भी थोड़े से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मतलब पूछते हैं, मुझसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे, मैं भी रहूंगी, तो मेक सेंस। और ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैं आपको एम्बेरस कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, एक रिकॉर्ड रहता है सबके पास। थोड़ा सा अलर्टनेस रहती है। जैसे मुझे टेस्ट चेक करना है तो बैक ऑफ माई माइंड मेरे है। और सच में कह रही हूँ, करने टाइम लग ही नहीं पा रहा है। मतलब पहले 2 दिन स्कूल शुरू हुआ तो शाम का टाइम गया, जो लास्ट मिनट हमारा होमवर्क रहता था वो सब करने में, उसको पूरा किया। उसके बाद कहीं ना कहीं आफ्टरनून में जाना ही पड़ जा रहा है। 2 दिन हो गए लगातार, 3 दिन हो गए यार। इस दिन लगातार है कि 11 o'clock कुछ ना कुछ है, बच जाओ। परेशान रहता है। मैं सबसे एंटी सोशल होती है और मुझे कहते हैं नहीं यहाँ जाओ वहां जाओ। मैं मानती जरूर हूँ बुरा, पर मैं वहां नहीं जाती। वी गो टू सम अदर टेम्पल, वहां जाते हैं। ये फेमस नहीं हुआ है ये चीज। हाँ बट आए, हाँ नहीं देखा मैंने। मैं कह तो रही हूँ ना, इतना बिजी है मतलब। यूजुअली देख लेती हूँ, बात हो जाती है, पर नहीं हुआ। चलो दैट्स गुड, गुड, वेरी गुड। मैंने कहा ना, मैं मानती जरूर हूँ, पर हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता। एंड व्हेन यू डोंट सी अ थिंग इट्स हार्ड टू बिलीव। अदरवाइज मैं पूरी वो हूँ, आस्तिक प्रॉपर हार्डकोर जो होता है ना, ऐसा वाला। ठीक है ना, आई एम अ बिलीवर, फॉर्म बिलीवर। सम थिंग्स व्हेन यू डोंट सी, यू डोंट बिलीव। एक बार हुआ था, आई टेल यू द ईयर ऑल्सो, आई स्टिल रिमेम्बर द ईयर। मतलब ऐसा हुआ था, ये कह रहे ना पानी पिया ये सब किया। दैट वाज इन 1998 and I was not in one temple, that was throughout India, every temple throughout India. I still remember न्यूज के चैनल उतने ही थे। 98 इसलिए था बिकॉज नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था। लाइक एक वो माइंड सेट होता है, रात भर जगे हुए हैं, बातें हो रही हैं, तो एक मोमेंट्स होते हैं जो आपके माइंड में मेमोरी में ऐसे जाता है, लगता है कि अच्छा। आई स्टिल रिमेम्बर दोज मोमेंट्स एंड वी विल लिव, कि हम लोग सुन रहे हैं सब बातें, इधर से उधर से सब लुधियाना वाला सुन रहे हैं। फिर नेशनल लेवल न्यूज हो गई है, उस टाइम के चैनल सोचो, नेशनल लेवल न्यूज है ये। तो वी वेंट टू आर टेम्पल एंड जो घर के पास होते हो जहाँ पे जाते हो, तो वहां पे भी ट्राइड एंड वहां पर ऐसा हो रहा है ना। एंड एवरीवन सेइंग कि नहीं जी, पीछे मोटर लगाई थी, पीछे ये किया था वो किया था, बट थ्रू आउट इंडिया ऐसा सेटअप करना हर एक टेम्पल में, विच इज लाइक हार्ड टू बिलीव। तो वो क्या था मुझे भी नहीं समझ में आता। मतलब आज भी अगर मैं किसी पूछूं या याद करूँ ना कैसा हुआ था, जैसे हाँ हाँ हुआ था, वी रिमेम्बर, हमारी जनरेशन जो है वी रिमेम्बर, बट क्या था वो नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। और उस चीज को हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो सम सेज बाद में बहुत साइंटिस्ट आए थे, या स्कूल में टीचर्स कहती थी कि बिकॉज ऑफ द पत्थर ऐसा होता है, उसने ऐसा किया, ये किया, वो रेगुलर नहीं करता है ना, उतने दिन क्यों हुआ। एंड इन एवरी टेम्पल का है। तो ठीक है, होता है, बट हमारा काम क्या है, पढ़ना। होती है रानी, देर आर थिंग्स दैट हैपन व्हिच आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको लगता है अच्छा ये हो गया, ऐसा हुआ है, विच आर हार्ड टू बिलीव। मिरेकल्स जिसे हम कहते हैं, होता है, ऐसा नहीं है। बट जिसके साथ होता है वो ही समझ पाता है ना कि ऐसा हुआ है, एंड वी डिडंट हैव एनी आइडिया, हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में और ऐसा हो गया। तो ये बहुत लंबी डिबेट है, इस पे आप ना रुक नहीं सकते हो। जो बिलीव करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। तो मैं ये नहीं कहती कि नहीं नहीं ऐसा होता है। होता है, आप मानते हो अच्छी बात है, नहीं मानते हो तो भी अच्छी बात है। मुझे कहोगे तो आई से वेरी गुड, अच्छी बात है, हुआ। तो ए प्लस बी होल क्यूब, हाँ बहुत थोड़ा सा रह गया। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई। ऐसा 98 क्यों कह रही हूँ, बिकॉज पता नहीं क्या था, मेरा शायद 8th का एग्जाम था, हिंदी का एग्जाम था नेक्स्ट ईयर, स्टिल रिमेम्बर।
because I was writing in my diary and I still have that diary. मेरी डायरी वो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं ना ऐसे बैठ कर लिख रही थी। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना उसकी तैयारी तो पूरी हो जाती है, तो मेरी तैयारी पूरी थी हिंदी की, आई नो कि लिख तो मैं दूंगी वहां पर। तो वो जो ऐसे आला था ना, तो उसको मैं अपनी नोटबुक से, रफ नोटबुक से, मतलब जो स्कूल नोटबुक से, मुझे एक नई डायरी मिली थी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डायरी, तो मुझे एक नई डायरी ना बहुत मुश्किल से, बिकॉज ऐसा नहीं था कि आप जाओगे आरती जाके डायरी ले आओगे, फैंसी नोटबुक नहीं आती थी उस टाइम पे। यू डोंट हैव स्पाइरल्स, तो आते ही नहीं थे, बहुत कम मिलते थे स्पाइरल्स। जैसे अब रेडीली मिल जाता है ना आपको, हर एक रेंज में मिल जाता है, वहां पे नहीं था। तो वो आई वॉज फॉन्ड ऑफ डायरी, तो मुझे एक नई डायरी दी थी, ये डायरी है, तो आई वॉज वेरी फॉन्ड, मैं इसका कुछ लिखती हूँ। माय essay in that particular डायरी। तो वो डायरी में ना बस अपने थॉट्स, जैसे कुछ कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं तो यू टेक अ रिकॉर्ड, जैसे आजकल जर्नलिंग कहते हैं, है ना। तो वो सब हम कर रहे थे, तो मैं वो करती थी, तो मेरी डायरी अब तक मेरे पास है। तो वो जब मैं ऐसे जब देखती हूँ ना दोबारा से, सम टाइम व्हेन आई जस्ट स्क्रॉल, जब रूम साफ होता है या जब कोई अलमीरा साफ होती है वो निकलता है, आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू इट एंड देन ऐसे, अच्छा अच्छा उस टाइम ये हुआ था, वो उसके साथ मेमोरी एच हुई हुई है। और लिखा भी मैंने ऐसे, पता कौन सा था, समय का सदुपयोग। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट, ऐसे समय का सदुपयोग लिखा था। तो वही कहती हूँ, टाइम को यूटिलाइज करो। वो भी टाइम था, हम लोग मस्ती में घूम कर आ रहे थे, सब कर रहे थे, एंड वी केम वेंट द टेंपल एंड देन वी केम बैक। सुबह पेपर देकर आ रहे हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। उसके बाद कुछ याद नहीं है, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, कुछ याद नहीं है। ठीक है, पर इतना याद है कि उस दिन रात में गए थे और हमें फिर कहा था नहीं पेपर है, जाओ पढ़ो जाकर। एंड माय ग्रैंडफादर, ही वाज नॉट अ फर्म बिलीवर, ही वाज थोड़ा सा जैसे होता है ना, बिकॉज ही वाज अ साइंटिफिक माइंड होता है, डॉक्टर थे। तो उनका माइंड वैसा था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, बस ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो ही स्पेशली कॉल्ड अस कि तुम ऐसी टाइम वेस्ट करो, तुम्हारा समय एग्जाम है फाइनल, चलो बैठो पढ़ो। तो या तो ये सिक्स की नहीं, ये सिक्स की बात है, या सिक्स की बात है या सेवन्थ की, एट्थ की है, पता नहीं यार। वो सर्दी का टाइम था, ऐसा कुछ था। सिक्स, सिक्स थ्री ज़ा 18, 8 8 सिक्स या सेवन्थ की बात है, एट्थ की बात नहीं है अपने। 36 ए स्क्वायर बी, 54 ए बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, 11th करें। 3x माइनस 4y का होल क्यूब। तो इसमें क्या करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस। ऐसे थर्ड पार्ट बी पार्ट भी कर सकते हो इसका। 11th का ए पार्ट था, बी पार्ट है ए माइनस 1/a का होल क्यूब। वो कराती हूँ। अगर 3 है,
है ना, 3 टर्म्स है और क्यूब में है। तो हाउ कैन वी डू दिस नाउ? तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को इकट्ठा कर लो, -1 और ये होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, समझ में आया, a माइनस b। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई -1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया? हाँ, इसको आगे भी सॉल्व करना होगा। तो इतना लंबा सिर्फ कहने को होता है, सिर्फ समझने के लिए चांसेस कम है कि ये आए। When you solve it, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोई भी टर्म कटेगी नहीं, ठीक है ना। एक्स क्यूब की टर्म होगी, स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स वाई, फिर अकेली एक्स एंड वाई की टर्म। ये हो गया। अब नेक्स्ट पहले 16th करेंगे, 16th 17th 18th 19th 20th, ये वाले, ठीक है, उसके बाद इन पे आएंगे। 16th 17th 18th 19th 20th ये आराम से हो जाएगा, बस 1 या 2 करवाऊंगी, बाकी आप घर पे कर लोगे इसको। तो हो जाएगा a माइनस 1/a a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस a इंटू 1/, यही होता है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। फॉर्मूला पता है ना सबको? हाँ जी बच्चों, पता है ना? अर्शमीत पता है ना फॉर्मूला? कल करवाया था a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी सारे प्लस में, माइनस में ये टर्म सारी प्लस में आती है। और अगर यही प्लस का फॉर्मूला हो तो x प्लस वाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई की टर्म माइनस में, ठीक हो गया। तो आपका ये सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, इनमें से इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ये सारे कर लेना। 27, हाँ हाँ, ये आंसर है इसका फैक्टराइज का। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3y का होल क्यूब -5z है, ये मैंने y लिख दिया यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, 3x माइनस 5z 9x स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 3 9 3 5 15x yz, या जो भी है, ये y है ना तो y आएगा, सॉरी, ठीक हो गया ना। कर लो, क्योंकि ये कर लोगे घर जाके रिवाइज कर लोगे और उतना ही काम आगे बढ़ेगा हमारा, ठीक है। लिख लिया ना ये भी, मैं अब कर रही हूँ। 25 27 वाला कर लिया था ना, 64 वाले पे आ जाओ। 64 m क्यूब प्लस 343 n क्यूब। तो व्हाट इज 64 m क्यूब? 4m का होल क्यूब, और 344 n हो जाएगा 7n का होल क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा,
4m plus 7n 16m square plus 49n square minus 28m। ऐसी करो 64x³ plus 1 और नेक्स्ट है 7a³ plus 56b³। 64 कैसे होगा? 4x का होल क्यूब प्लस 1 का होल, तो ये आ जाएगा 4x plus 1 16x square plus 1 माइनस 20th क्वेश्चन जो है ये। इसके बाद ना ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे हम, 13 14 15 उसके बाद करेंगे, और ये भी कल, जो ये वाले क्वेश्चंस है ये भी कल करेंगे, और इसके आगे भी एक्सपेंशंस काफी है, वो सब कल करेंगे। तो इसमें से मैं क्या करूंगी, पहले 7 कॉमन ले लिया, अब ये हो जाएगा a³ plus b³ आप बन जाएगा। 56 से 7 8 56, 7 कॉमन ले लिया। 7 तो किसी का क्यूब नहीं है, ना ही 56 किसी का क्यूब है, तो वो नंबर्स में है, तो मैं क्या करूं, तो बोथ ऑफ देम हैव अ कॉमन फैक्टर 7, so I take 7 कॉमन। उसको निकालने के बाद जो टर्म रह गई वो परफेक्ट क्यूब्स है। समझ में आ गए? तो हमारे 3 फैक्टर्स हो गए, 7a plus 2b a square plus 4b square minus 2। ठीक है, टाइप 3 से मैंने करवाया था डायरेक्ट फैक्टराइजेशन। इसके बस 2-3 क्वेश्चन रहते हैं वो, उसके बाद डायरेक्ट फैक्टराइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कल काम करवाऊंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फॉर्मूला बेस है। ठीक है, इसमें सिर्फ 2-3 चीजें रह गई। एक मिनट, स्क्वायर वाला कॉमन लेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्प्लिटिंग करवा दी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एक्सपेंशन दी हो, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन दी है, तो आपको उसे a प्लस बी होल स्क्वायर में लेकर जाना है, तो वो चीज कल इंपॉर्टेंट है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म्स का फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद ना सब सेकेंडरी थोड़े पीसेस रह जाएंगे कि इसके बेस्ड इसका है, तो फ्राइडे तक मोर और लेस आपका सारा काम होना चाहिए। फ्राइडे तक ना पॉलिनोमियल जितना भी हुआ, सैटरडे को उसका टेस्ट होगा।